कांग्रेस और एनसीपी ने किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के खिलाफ जंग का ऐलान। नमस्कार, मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनावी सभा में बीजेपी और आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं संघ पर ईवीएम से वोटों की चोरी और आदिवासियों की पहचान छीनना जैसे गंभीर आरोप लगाए। इन दिनों देश की सियासत में ये चर्चा चल रही है कि बीजेपी के हाथों से देश की कमान छीनने के लिए सभी विपक्षी दल कथित तौर पर एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव 2023 लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए लगातार विपक्षी खेमों की गोपनीयता बैठकें और नई नई रणनीति बनाई जा रही हैं। अब इसी क्रम में एनसीपी यानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार मध्य प्रदेश दौरे पर। इस दौरान सिवनी जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान पर बिरसा ब्रिगेड द्वारा मिशन आदिवासी स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हम लोग न केवल आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, बल्कि इस देश में जो ईवीएम मशीनों से चोरी और डकैती की जा रही है, इसकी लड़ाई भी हम माननीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में लड़ेंगे। उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप लगाया कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ कर अपने अनुकूल चुनाव परिणाम हासिल करने की आदी हो गई है। बता दें कि देश की ज्यादातर विपक्षी पार्टियों द्वारा समय समय पर भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी करने और ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाए जाते हैं। सिवनी में दिग्विजय ने कहा, हम ईवीएम मशीन का बटन दबाते हैं, मगर ये पता नहीं चलता कि असलियत में वोट किसे गया। दिग्विजय के अनुसार मतदाताओं के बीच आज अविश्वास की स्थिति पूरे देश में पैदा हो चुकी है। इतना ही नहीं, सिंह ने तो यह भी कह दिया कि अगर बांग्लादेश और रूस जैसे देशों की रिजर्व बैंक से चोरी कर ली गई तो यहाँ वोटों की चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं। हम आपको बताते चलें कि दिल्ली उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों और विभिन्न राजनीतिक दलों से मांग के बाद चुनाव आयोग ने मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल प्रणाली के साथ ईवीएम लागू करने का फैसला किया और लोकसभा चुनाव 2014 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से 8 में वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल प्रणाली को पेश किया गया था, ताकि मतदाताओं को यह पता चल सके कि उन्होंने जिस राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह को दबाकर वोट डाला है, असल में भी वह वोट उसी पार्टी को गया है। सभा को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि आरएसएस वो संगठन है जो आदिवासियों की पहचान छीनना चाहता है। ये अलग अलग बातें बनाकर आपको गुमराह कर रहे हैं। हम सबको मिलकर खतरे में पड़े लोकतंत्र और आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई भी लड़नी होगी और इस तरह हम भारतीय के आदिवासियों के साथ मिलकर यह चोरी भी रोक सकते हैं। इस अवसर पर राकंपा अध्यक्ष पवार ने कहा, देश में जितने भी बांध, राजमार्ग और रेल मार्ग बने, इनमें सबसे ज्यादा खामियाजा आदिवासियों को अपनी जमीन से वंचित होकर उठाना पड़ा। वन अधिनियम 1972 बनने के बाद आदिवासियों के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। इसलिए एनसीपी और कांग्रेस मिलकर इन सभी बिंदुओं पर आदिवासियों की मांग केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।